नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही जारी है। इस दौरान तमाम राजनेता अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हैं। योगी आदित्यनाथ के बेबाक भाषण के बाद ऊना से विधायक राजा भैया ने भाजपा की रणनीतियों पर सीधा सवाल उठाया है। जी हाँ, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो तो आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस कार्यवाही का समीकरण समझ लीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद सरकार इसे पास कराने वाली है। कार्रवाई के दौरान कई विधेयक पेश होंगे तो वहीं अन्य विधायी कार्य किए जाने वाले हैं। अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों पर भी आज सदन में चर्चाएं जारी हैं और अब तक लगातार चर्चाएं हो रही हैं। प्रश्नकाल से लेकर तारांकित प्रश्न के जवाब भी सदन में दिए जाने वाले हैं। विपक्षी सदस्य कानून व्यवस्था से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक के विषयों को लेकर सरकार से सवाल पूछेंगे। सदन में नजूल भूमि कानून समेत अन्य मुद्दों को लेकर भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। जी हाँ, सपा विधायक वेल के सामने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मानसून सत्र के तीसरे दिन ये पूरी घटनाक्रम कहीं ना कहीं होती नजर आई। विधानसभा सदन की कार्यवाही में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य विजमा यादव अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर वेल में पहुंच गई हैं। उनके बाद समाजवादी पार्टी के बाकी सदस्य भी वेल के अंदर। सपा सदस्य विजमा यादव ने साफ तौर पर कहा है कि उनके पति जवाहर यादव पंडित के हत्यारोपी उदयभान करवरिया के सजा माफ करने के बाद उन्हें रिहा करना जरूरी है। उनके और उनके परिवार का सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर उठा है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी अपना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कड़ी सदन में नेता सदन और मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है। सरकार विजमा यादव और उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी देती है। आपको बता दें, इसी बीच राजा भैया, जी हाँ, ऊना विधायक राजा भैया ने भी बड़े बयान दिए। सपा सदस्य का ये भी कहना था कि उनके पति के हत्यारोप की सजा माफ किए जाने के साथ ही उनकी सुरक्षा में भी कटौती की गई है, जिससे उन्हें और उनके परिवार को लगातार जान का खतरा बना हुआ है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने हत्यारोप की सजा माफ किए जाने पर सवाल उठाए। वही विधानसभा सदन में नजूल भूमि कानून पर भी चर्चाएं जारी और चर्चाएं तेज। जी हाँ, इस कानून पर चर्चा करते हुए ऊना विधायक रुद्राज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का कहना है कि आखिर कौन सा विकास हो रहा है। लाखों लोगों को सड़क पर लाने की कोशिशें हैं। किन अधिकारियों ने फंडिंग की, समझ से परे। अगर अंग्रेज फ्री होल्ड कर सकते हैं तो ये जनहितकारी सरकार क्यों नहीं कर सकती। फ्री होल्ड करने की किश्त लेने के बाद इसे रोक दिया गया, ये गलत फैसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी नजूल की भूमि पर बना है, क्या खाली करा लेंगे। इस प्रस्ताव को पहले प्रवर समिति को भेजा गया। इस व्यवस्था से अव्यवस्था पैदा होगी। अब आप पहले बयान सुन लीजिए राजा भैया का कि उन्होंने सदन में आखिर क्या कुछ कहा। इसलिए आभार व्यक्त करते हैं। ये विषय इतना सरल भी नहीं है जैसे जितना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा। ये विधेयक छोटा हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम, इसके दुष्परिणाम बहुत गंभीर होंगे। और इतने दिनों के विधानसभा के कार्यकाल में जब भी विधेयक आते हैं तो सत्ता पक्ष एकमत होता है और विपक्ष उसके विरोध में होता है। मैं सिद्धार्थनाथ जी और हर्ष जी को भी आभार व्यक्त, इन्होंने सही तस्वीर रखी है। ये अपनी पार्टी के हित के विषय में सोच रहे हैं। पहली बात जो एक ये कहा गया कि साहब ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है, एकाध अपवाद हो सकता है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों को आहूत किया, बलिदान दिया, वो इतने बड़े लैंडलॉर्ड, इतने बड़े पूंजीपति नहीं थे कि महानगरों में उनकी बड़ी बड़ी जमीनें हैं। और ये प्रकरण सिर्फ प्रयाग अकेले तक ही सीमित नहीं है। इसमें काशी है, इसमें अयोध्या है, इसमें मेरठ है, इसमें गाजीपुर है, गोंडा है, कहाँ नहीं है, कानपुर है, सीतापुर है। अब देखिए, सभी माननीय सदस्य खुद कर रहे हैं। माननीय महोदय, पहले तो बोनाफाइड एक शब्द जो इसमें कहा गया कि जिसने लीज की किसी भी शर्त का उल्लंघन न किया हो, उनको छांट करके ये उनको चॉइस दी गई कि आप चाहें तो ये किस्त जमा करके और अपना फ्री होल्ड करा लीजिए। ये लगभग, अगर हमको स्मरण आ रहा है तो 2002-2003 से ये
होना शुरू हुआ। लोगों ने अपनी किस्त जमा कर दी, एक किस्त दी, दो किस्त दी, तीन किस्त। अब उसके बाद सरकार ने कहा कि हम अब आपकी किस्त नहीं लेंगे। देखिए, सरकारें कंटिन्यूटी में, जैसा सिद्धार्थनाथ जी ने कहा, जो निर्णय हो गया है, सरकारें आएंगी जाएंगी बदलेंगी। आप किसी से किस्त पे कोई सामान लेते हैं तो किस्त, वो सामान आपका हो गया, वो संपत्ति आपकी हो गई। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, वो जो 15 साल पहले या 20 साल पहले या 25 साल पहले जो तुमने किस्त दी थी, ये पकड़ो अपनी किस्त और भूल जाओ उसको। और हम बहुत से ऐसे माननीय विधायक हैं जो शहरी क्षेत्र से हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र से होते हुए भी ग्रामीण परिवेश का उनको पूरा ध्यान है। अधिकांश विधायक ग्रामीण परिवेश से आते हैं। अब जो गांव बसे हुए हैं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम भी ये जानकारी चाहते हैं कि गांव जो बसे हुए हैं, क्या वो लोग अपनी भूमिधरी में घर बनाए हैं? इस सिद्धांत के तहत तो उनको भी बेदखल कर देना चाहिए। फिर जो आबादी में है, जो ग्राम समाज में है, गांव के गांव बसे हैं, गांव में अपनी भूमिधरी में किसने घर बनाया? तो कौन सा विकास कर रहे हैं? लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और जब उस समय अंग्रेजों के बंगले, अगर प्रयाग की ही बात की जाए, तो सिविल लाइंस में भारतीयों को घर लेना निषिद्ध था, मना था। वहां सिर्फ अंग्रेज रह सकते थे। अपनी सेवा के लिए उन्होंने गाड़ीवान, कोचवान, बग्घी चलाने वाले, धोबी, माली, खानसामा, इन लोगों को वहां पे स्थापित किया, जो पुष्ट दर पुष्ट वहां पे चले आ रहे हैं। सागर पेशा एक बहुत बड़ा आंदोलन है प्रयागराज का। एक बहुत बड़ी संख्या में आप हजारों लाखों लोगों को बेघर कर देंगे। 3200 प्रार्थना पत्र लंबित हैं। 2300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किस्त जमा कर दी है। और हमारी जानकारी तो ये भी है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद भी नजूल की भूमि पे है। कई सारे जजेस के साथ हमारी जानकारी, तो उसको भी खाली करा दिया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस का कितनी ये गंभीर, कौन सा विकास इसमें करेंगे? लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस मजबूरी में, किसके कहने पर, किन अधिकारियों की फीडिंग पर ये ले आया गया है। ये कहीं से भी न जनहित में है, न विपक्ष के हित में है, न सत्ता पक्ष के हित में है। ये किसी के हित में नहीं। आप सारे विधायकों की आप पीड़ा, उनका जो मर्म है, उसको समझने का प्रयास करें। ये विधेयक तो यहां आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि आ गया है तो अब आने के बाद मजबूरी है, इसको प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। और साथ ही साथ जिन लोगों की किस्त जमा है, सौदा हो गया तो हो गया, किस्त आपने तय करी, किस्त की रकम सरकार ने तय करी है। अब जब 2 किस्त 3 किस्त दे दिया, अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे, तो ये नहीं होगा, होना नहीं चाहिए, न्याय संगत नहीं है। और जिनकी लीज एक्सपायर हो गई है, जब अंग्रेज लीज रिन्यू कर सकते थे, तो क्या हमारे स्वतंत्र भारत में एक लोक हितकारी सरकार क्या लीज रिन्यू करके उनको वहां बसाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं? सबको बेघर करके भगा देंगे? कौन सा विकास हो रहा है? उनके पुनर्वास के लिए, उनको पुनर्बसाने के लिए कोई इसमें उल्लेख नहीं। गोलमोल भाषा में कहा गया है कि यदि सरकार करना चाहे तो करे। इसमें महोदया बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, हाहाकार हो जाएगा पूरे प्रदेश में। ये विषय बहुत ही जटिल है, बहुत ही संवेदनशील है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार पुनर्विचार करे, प्रवर समिति को भेजे, और जो लोग जहां बसे हैं उनको किसी भी हालत में वहां से बेघर न किया जाए। जो फ्री होल्ड के क्रम में है फाइलें, उनको शीघ्र समयबद्ध निस्तारण किया जाए, उनकी शेष किस्त लेके, और जो लीज खत्म होने के कगार पे हैं उनकी लीज रिन्यू की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद। माननीय तो सुना आपने राजा भैया किस तरह से सदन में दहाड़े हैं और इस कानून पर, नजूल भूमि कानून पर जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाया है, क्या अब आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ कुछ बड़ा जवाब देते नजर आएंगे या नहीं, ये अब वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक्स्ट्रा न्यूज।